आज अपन स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपको दोनों चीजों पर फोकस करना है, एक परफेक्ट पर और एक कंटिन्यूअस पर। मतलब इसमें परफेक्ट के भी फीचर्स आएंगे और कंटिन्यूअस के भी फीचर्स आएंगे और साथ ही साथ फ्यूचर की बात की जाएगी, भविष्य की बात की जाएगी। पहले इसकी पहचान कर लेते हैं कि ये कौन से वाक्यों में अप्लाई होगा। पहचान क्या होगी? कोई क्रिया भविष्य काल के किसी निश्चित समय से पहले शुरू होकर उस समय पर भी जारी रहेगी। मतलब ये यहां पर ऐसी क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जो भविष्य काल से रिलेटेड है और भविष्य काल का कोई निश्चित समय है, उस निश्चित समय से पहले ही चालू हो गई थी और उस समय तक चालू थी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कल सुबह की बात करता हूं मैं। कल सुबह 11 बजे, कल सुबह जब 11 बजे मैं वहां पहुंचूंगा तब वह खेल रहा होगा और पिछले 2 घंटों से खेल रहा होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जैसे किसकी बात कर रहे हैं, कल का निश्चित समय क्या हो गया, कल सुबह 11 बजे। तो 11 बजे की बात हो रही है, वो भी कल की यानी भविष्य की बात हो रही है। उस समय भी वो पिछले 2 घंटे से खेल रहा है, मतलब उस निश्चित समय से पहले ही वो क्रिया चलती आ रही है और उस समय जब मैं पहुंचूंगा तब भी वो खेल ही रहा होगा, है ना। तो यहां पर किसकी बात करिए, ऐसी क्रिया जो भविष्य काल के किसी निश्चित समय पर उससे पहले से ही चलती आ रही है और उस समय तक चलती आ रही है। तो ऐसी क्रिया को, ऐसी क्रिया के वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। अब पहले इसका रूल देखते हैं। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। ठीक है, तो अब देखो परफेक्ट जो था, फ्यूचर परफेक्ट था, उसमें क्या लगता था, विल हैव लगता था। अभी यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस शब्द अपन क्या यूज कर रहे हैं, बीन यूज कर रहे हैं। तो बस ये क्या हो गया, विल हैव और बीन प्लस कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी बन जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने बताया था दोनों के फीचर्स इसमें लग रहे हैं। तो परफेक्ट का क्या फीचर था, विल हैव, और साथ में क्या लगा दिया, बीन। और कंटिन्यूअस का क्या फीचर था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये ऐसे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, इस वर्ष के अंत तक वह 15 साल से अंग्रेजी सिखाता आ रहा होगा। मतलब ये जब ईयर खत्म होगा ना, कब की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। मतलब ये जब ईयर खत्म होगा तब उसको पढ़ाते पढ़ाते कितने साल हो गए होंगे, 15 साल हो गए होंगे। ठीक है, देखो क्या बात हो गई, भविष्य काल की बात हो रही है और उस भविष्य काल के बारे में बात कर रहे हैं। और उस काल तक मतलब उस भविष्य की क्रिया क्या हो गई, ये साल का अंत तक वो क्या कर रहा था, पहले से ही पढ़ाता आ रहा था और अभी भी पढ़ाता आ रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करेंगे, ही, वह मतलब ही के साथ क्या लग गया, विल हैव बीन। ही विल हैव बीन पढ़ा रहा है मतलब टीच के साथ आईएनजी लग गया, टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मतलब इस ईयर के अंत तक, इस ईयर के अंत पे जब वो पहुंचेगा तब उसको कितने साल कंप्लीट हो जाएंगे, पढ़ाते पढ़ाते 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आने वाले अक्टूबर महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 2 साल हो जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं, आने वाला अक्टूबर मतलब भविष्य के महीने की बात कर रहे हैं। और उस महीने में, उस महीना जब आएगा वो एक निश्चित समय हो गया, उस निश्चित समय से ये क्रिया पहले से ही चलती आ रही है और उस समय जाकर के चलती आ रही है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इन दिस मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब ये जो महीना अब आने वाला है। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, इन दिस की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, इन कमिंग, या ऐसे भी लिख सकते हो, कमिंग मंथ ऑफ अक्टूबर आई विल हैव बीन राइट यानी लिखना और आईएनजी लग जाएगा राइटिंग दिस बुक, इस बुक को फॉर 2 ईयर्स। मतलब ये महीना जब आएगा अक्टूबर का, कमिंग मंथ जो होगा अक्टूबर का, उस महीने में मुझे कंप्लीट 2 साल हो जाएंगे इस किताब को लिखते लिखते। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, इस महीने के अंत तक हमें यहां रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। मतलब कब होंगे 5 साल कंप्लीट, इस महीने के अंत तक, यानी भविष्य की बात कर रहा है और उस भविष्य की बात कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस निश्चित समय से पहले से ही हम यहाँ रह रहे हैं और उस समय तक भी हम यहाँ रह रहे होंगे। तो ये क्या बात हो रही है, इसको कैसे लिखेंगे, इस महीने के अंत तक यानी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब ये महीने के अंत तक। वी हम मतलब वी
वी विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन, और लिव के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो लिविंग हो जाएगा। यहां मतलब हियर फॉर 5 इयर्स, 5 सालों से। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है।